साथियों नमस्कार। एक बड़ी घटना के साथ जानकारी के लिए आप सबके बीच में एक सूचना प्रेषित है। साथियों, जहां मंत्री और संतरी और जहां पर अधिकारी उत्तर प्रदेश में बता रहे हैं कि अनुपात समानुपात बराबर है, वहीं देवरिया के अमवा दुबे में 6 महीने से ताला लटका हुआ है। अब सोचिए, जिस तरीके से सरकारी आंकड़े को देख करके सूबे के शिक्षा मंत्री आज 6 वर्षों से ज्यादा समय से केवल बयान दे रहे हैं कि परिषदीय विद्यालयों में अनुपात समानुपात ज्यादा है, अनुपात समानुपात बराबर है और शिक्षक सरप्लस है, और दूसरी तरफ अमवा दुबे में भारत समाचार और अन्य पत्रकार बंधुओं ने जब जानकारी और सर्च अभियान चलाया तब सरकार की पोल खुली। अमवा दुबे में जो परिषदीय विद्यालय जहां पर खुला हुआ है, वहां पर 6 महीने से कोई अध्यापक न होने के कारण ताला बंद है। बच्चे पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं, जिसकी वजह से उस क्षेत्र के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं। अब सरकार तक इस वीडियो को पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है कि सरकार एक तरफ झूठा प्रोपोगंडा और उनके अधिकारी झूठा प्रोपोगंडा फैला रहे हैं, एक तरफ सर्व शिक्षा अभियान, दूसरी तरफ कायाकल्प और तीसरी तरफ ये जो तालाबंदी की खबरें आ रही हैं, कहीं ना कहीं सरकारी आंकड़ा डाटा झूठा है, या तो सरकार जो अनुपात समानुपात बता रही है वो झूठा है। साथियों, इस तरह के अमवा दुबे जैसे ऐसे तमाम परिषदीय विद्यालय हैं जहां पर एक टीचर पढ़ा रहा है, जहां एक सहायक अध्यापक पढ़ा रहा है, जहां एक शिक्षा मित्र पढ़ा रहा है और कहीं कहीं अध्यापक नहीं है। ये अमवा दुबे वही देवरिया है जहां पर कृषि मंत्री जी हैं, जो कृषि मंत्री जी का क्षेत्र होने के बावजूद वहां 6 महीने से एक भी अध्यापक पढ़ाने नहीं गया और वहां का बच्चा मजबूरी में प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए प्रतिबद्ध है। तो प्रदेश की सरकार और हमारे शिक्षा मंत्री आदरणीय संदीप सिंह जी, जो हमेशा बयान देते रहते हैं कि अनुपात समानुपात बराबर है, कम से कम महोदय आप इस प्रकरण का संज्ञान मिले। ऐसे तमाम विद्यालय हैं जहां पर शिक्षकों की कमी से उत्तर प्रदेश जूझ रहा है, जहां पर एक बच्चा नहीं तमाम ऐसे बच्चे हैं जो शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। कम से कम अपनी आंखें खोलें और भ्रमण करें अपने जिले से लेकर अलीगढ़ से लेकर तमाम प्रदेश के उन जिले में, उन स्कूलों में जहां आपको लगेगा कि तमाम ऐसे अभी टीचर हैं जहां पर प्राथमिक विद्यालय में नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसलिए आदरणीय शिक्षा मंत्री जी, आपसे निवेदन है कि कम से कम एक बड़ी भर्ती निकाल करके परिषदीय विद्यालयों में भर्ती निकालने का काम करें और नवनियुक्त टीचरों को कम से कम उस खाली पड़े विद्यालयों में भेजने का काम करें, जिससे हमारे आने वाले नवनिहाल, आने वाला भविष्य, जो बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, उनको कम से कम शिक्षित हो सकें और हमारा देश और मजबूती के साथ अन्य देशों के मुकाबले मजबूत हो सके। तो साथियों, ये बड़ी जानकारी सोशल मीडिया और भारत समाचार के द्वारा निकल के आई, जो आप सबके बीच में जानकारी देना उचित समझा। ऐसे तमाम बहुत सारी बातें करना है, लेकिन साथियों एक बड़ी जानकारी थी जो आपके बीच में पहुंचाना था। संघर्ष आगे की तैयारी के साथ चलेगा, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। धन्यवाद साथियों।